पहला क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसा कि कल हम इसे फॉर्मूले बेस पे कर रहे थे, है ना। तो देखें, इसे सॉल्व करें तो क्वेश्चन है, तो P बराबर, यानी यहाँ पर उन्होंने बोला है मूलधन से कितना कम है, 3500 कम है, ठीक है, बराबर P यानी हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है व साधारण ब्याज, ठीक है। तो हम क्या करें, दर कितनी है 12.5% और समय कितना है, तो समय है 3 वर्ष, बटे में करेंगे अपन 100। इतना क्लियर। यहाँ पर फिर देखेंगे कि एक के पहले पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे, 0 लग जाएगा। 25 से कैंसिल किया, 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जो बटे में है 8, यहाँ पे आएगा तो गुना होगा, लेकिन पूरे में होगा ये तो गुना, है ना। तो कोष्टक मतलब है नहीं है, लेकिन जब भी गुणा होगा तो इन दोनों में गुणा हो, तो ये हो जाएगा 8P माइनस 8 में गुणा करेंगे 3500 का, तो 35 0 8 शून्य 8 पंचे 40 बचा 4, 8 तिया 24 और 4 28, कितना हो गया 2800 बराबर 3 का P में हुआ तो कितना हो जाएगा 3P। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद ये माइनस का है 28,000, उस साइड जाएगा प्लस का, और ये P जो प्लस का इस साइड हो जाएगा माइनस का, 8P माइनस 3P बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा 28,000, और 8P में से 3P माइनस करें कितना बचेगा 5P, है ना। 5P बराबर 28,000। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 55 25 बचा 3, 5 छक्का 30, है ना, और 0, यानी जो हमारा P बराबर कितना आ गया 5600। लेकिन जो P बराबर हमारा 5600 आया है, ये वास्तविकता में क्या आया है, ये तो आया है हमारा मूलधन, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है क्या कि मूलधन है, मतलब यार मूलधन व साधारण ब्याज। तो यहाँ पे मूलधन तो नहीं, मतलब ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो हम कितना निकालेंगे, तो 12.5% कितने वर्ष तक मिल रहा है, 3 वर्ष तक मिल रहा है, ठीक है। तो गुना करेंगे 3 में तो कितना मिलेगा, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि 12.5 दूनी 25 और 25 में 12.5 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 37.5। इतना क्लियर। यानी कहने का मतलब है कि जो हमें 5600 का निकालना है वो निकालना है 37.5 कितने परसेंट होगा, है ना। तो 5600 इंटू 37.5 बटे 100, इतना क्लियर। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या ये 125 से कैंसिल हो रहा है ना, तो बिल्कुल हो रहा है। 125 दूनी 250, 125 तिया 375, 125 अट्ठे 1000, 8 एकम 8, 8 7 56, कितना हो गया 700, और 700 का जब 3 में गुना हुआ तो कितना आ जाएगा 7 तिया 2100। राइट आंसर हमारा क्या आएगा 2100। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। तो देखिए इसमें कितना टाइम लग रहा है और कितनी, मतलब टाइम का वैल्यू देखें आप, तो इसमें टाइम लगेगा ना। तो आपको इस विधि से बिल्कुल भी नहीं करना, इसके लिए हम आपको बिल्कुल आसान सी विधि बताएंगे, शॉर्ट विधि। तो देखें शॉर्ट विधि हमारी कुछ इस प्रकार से रहेगी। देखें क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। तो शॉर्ट विधि के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हमसे बोला गया है, यहां पे जो हमसे बोला गया है तो 12.5% है ना, 12.5%, जिसमें क्वेश्चन आपको दिखे, ठीक है। अब क्लियर। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि भाई साहब 12.5% मिलता है ना। तो क्या हम ये बोल सकते हैं 12.5% के लिए 1/8, हमने आपको फ्रैक्शन में पढ़ाया था परसेंटेज में कि 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8।
यानी जब 1/8 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो वास्तविक मूल क्या है, यानी हमारा मूलधन हो जाएगा ये। मूलधन के बाद ये जो 1 है, ये हमें क्या मिल रहा है, ब्याज। इतना क्लियर। यानी हमारा मूलधन कितना है, 8 है, यानी P अपना कितना है, 8। और जो हमें ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 12.5%, यानी 8 पर 1 मिल रहा है। तो कितने वर्ष मिल रहा है रेगुलर, 3 वर्ष मिल रहा है। तो यानी अपन क्या करेंगे, कितना मिलेगा हमें ब्याज, 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3, सॉरी यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, तो कितना मिल रहा है हमें, 3। फिर उन्होंने बोला कि मूलधन से कितना कम है, तो मूलधन से 3500 कम। इतना क्लियर। और हमारे हिसाब से कितना कम हो रहा है, यूनिट के हिसाब से, पहले 8 था अब 3 हो गया, यानी 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 यूनिट बराबर रखेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 7 35। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 700 आएगी तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 8 5600 और 7 तिया 2100। यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 2100। क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज, ये हो जाएगा हमारा मूलधन। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपको करना है ना, सेम क्वेश्चन है और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना, इसके लिए अपन बोलते हैं 6 सही 2/3%। ठीक है, 6 सही 2/3%। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। और एक इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो होता है वो होता है 1/15। चलो अब देख ही लो, कर रहे हैं अपन, इसी को कर ले रहे हैं ना। तो इस